आम आदमी पार्टी छोड़कर वापस कांग्रेस में आने पर पूर्व मंत्री निर्मल सिंह का अम्बाला शहर के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। अपने स्वागत समारोह में गदगद हुए निर्मल सिंह ने सभी का धन्यवाद किया और कहा कि कांग्रेस में जो लोग कहते हैं कि आपसी फूट ज्यादा है, तो चुनाव के दिनों में सभी को मनाकर सब ठीक कर लेंगे। वहीं अयोध्या में आज 22 जनवरी को श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा पर उन्होंने कहा कि शंकराचार्य ने भी ये कहा है कि आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम तो हमारे दिलों में बसते हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले आपसी नाराजगी के चलते निर्मल सिंह व चित्रा सरवारा ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था और अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा था। उसके बाद दोनों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी और अब हरियाणा के महत्वपूर्ण पदों पर रहे, लेकिन अब फिर उन्होंने कांग्रेस में वापसी की। कांग्रेस में आने के बाद जहां चित्रा सरवारा व निर्मल सिंह का अम्बाला छावनी कांग्रेस भवन में स्वागत हुआ, वहीं अम्बाला शहर कांग्रेस भवन में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ फूलों की बरसात कर वे फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं के इस तरह के स्वागत से गदगद हुए निर्मल सिंह ने कहा कि वे सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अम्बाला के मेयर व पूर्व मंत्री विनोद शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों ने सभी नेताओं को देखा भाला है, उनके पास पैसे बहुत ज्यादा है, वे किसी को कुछ भी बांट सकते हैं। उन्होंने शहर के कांग्रेस भवन को फिर से बनाने की बात कही। किसानों के फिर से आंदोलन करने की बात पर निर्मल सिंह ने कहा कि वे पहले भी किसानों के साथ थे और अब भी साथ हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर असम में अटैक हुआ है, इसकी निर्मल सिंह ने निंदा की और कहा कि राहुल जैसा फिट कोई नहीं है। वे पहले भी 6000 किलोमीटर की यात्रा पर गए, अब भी कर रहे हैं। कांग्रेस में आपसी गुटबाजी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि गुटबाजी जरूर है, लेकिन चुनाव के समय सब एक हो जाएंगे और उन्हें मनाएंगे। कई नेताओं पर ईडी द्वारा पूछताछ करने पर उन्होंने कहा कि जिस भी नेता को दबाना है उससे पूछताछ के लिए भाजपा ईडी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वे अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। अशोक तंवर द्वारा भाजपा ज्वाइन करने पर उन्होंने कहा कि वैसे तो वे कांग्रेस की विचारधारा वाले नेता हैं, पर भाजपा में क्यों चले गए हैं ये वो ही बता सकते हैं। वहीं अयोध्या में राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा पर उन्होंने कहा कि शंकराचार्य ने भी कहा है कि आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम तो हमारे दिलों में बसते हैं। मैं साथियों का, अमित शाह जी का, सबका बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं बहुत खुश हूँ। प्रधान जी, तमाम विपक्ष के नेता जो है अब एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। मेयर भी जो है गाँव में जाकर साइकिलें बांट रही हैं और दावा कर रही है कि शर्मा परिवार मुसीबत में लोगों के साथ खड़ा है और आगे भी नहीं। देखिए जी, वो लोग तो सब नेता लोगों को देखे हुए हैं। साइकिलें तो पैसे उनको फालतू है ही है, पैसे तो उनके पास दे सकते हैं किसी को। अपनी चीजें तो चुनाव में काम नहीं करती। चौधरी साहब, आप कांग्रेस में नहीं थे, कांग्रेस भवन के हाल किसी से छोटे नहीं है। कांग्रेस भवन मंदिर का सुधार खूबसूरत बनाएंगे, अपने को इसको जिंदा रखेंगे और हम एक सब ऑफिस भी खोलेंगे, क्योंकि ये टाइट है। यहाँ आने जाने में लोग थोड़ा सुविधा होती है। मेन पे चुनाव पर्पस के लिए मेन पे भी खोलेंगे। प्रधान जी, किसानों ने भी ऐलान किया है 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और भारत बंद भी दिल्ली में महापंचायत करेंगे। कितना समर्थन आपके? हमारा फुल समर्थन। पीछे जब उन्होंने की थी 3 गारंटियों के 3 जो लॉ थे, इनके खिलाफ जो रजिस्ट्रेशन किया था, उसमें हमारे ही साथी थे सबसे आगे। अब फिर हम आगे रहेंगे। हम तो फार्मर कम्युनिटी से ही हैं। सर, असम में ये इलाका फार्मर्स का है। सर, असम में न्याय यात्रा पे अटैक हुआ है, उसके बारे में देखिए जी, तो न्यूसेंस है, न जाने लोगों को जो पसंद नहीं करते है जी। राहुल गांधी ने अपने आप को प्रूव किया है। इसको तो कहा करते तो नशा करता है, देखा ना, उससे फिजिकली फिट कोई भी नहीं है। पहले कितना लंबी यात्रा कर गया, 6000 समथिंग किलोमीटर की। कांग्रेस को हमेशा और अब फिर वो कर रहे हैं। कांग्रेस को हमेशा गुटबाजी के शिकार में देखा जाता है कि आपके आने से अब अम्बाला में गुंडागर्दी है, लेकिन चुनाव के वक्त नहीं होगी। हम इसको ना दूर कर लेंगे, मना लेंगे हम तो सब। सर, इंडिया को लेकर जो केंद्र सरकार है वो कोई ना कोई, खासकर अगर मैं कहूँ कि मोदी सरकार है, तो कोई ना कोई रणनीति तैयार करके उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि इनका ये के नेता हैं उनके खिलाफ किसी न किसी तरह ईडी का इस्तेमाल तो हर जगह कर ही रहे हैं। जो बीजेपी में है वो तो करप्शन है ही नहीं, चाहे वो मायावती जी हैं और हैं, ये तो उनका हथियार है। जो उनके साथ है उस पर कोई ईडी नहीं, और बाकी सबको ईडी का मिसयूज करके दबाया जा रहा है, ताकि ये इंडिया भी इसी दबाव में वो कोशिश करेंगे कि ये इकट्ठे ना हो, पर मुझे लगता नहीं कामयाब होंगे। प्रधान जी, अशोक तंवर ने भी कल आम आदमी पार्टी छोड़ भाजपा ज्वाइन करी है, किस नजर से? ठीक है जी, उनकी अपनी मर्जी है। आम आदमी पार्टी में वो रहे नहीं, वैसे तो कांग्रेसमैन थे, सारी जिंदगी कांग्रेस में रहे, तारीफ करी कांग्रेस की। अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो वही बता सकेंगे।
कल राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जाने से इनकार किया। देखिए जी, इन्हें आधे अधूरे मंदिर का ये शिलान्यास कर रहे हैं। सारे मठ और शंकराचार्य इनके खिलाफ है और राम को इन्होंने अपने से छोटा बना दिया है। राम तो हमारे दिलों में बसते हैं, राम तो सबके हैं। हम तो हर काम राम से शुरू करते हैं, राम पर ही खत्म करते हैं। तो ये कोई राम जो इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी है, तो पॉलिटिक्स है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। चौधरी साहब AICC बहुत जोरों पे हमारा उसको हम प्राथमिकता पर रखेंगे और हर बूथ पे हर घर घर हम जाएंगे, अपने पार्टी का प्रचार करेंगे, साथ साथ ही बूथ कमेटियां बनाएंगे।